खाली 1 घंटा मुझे आप दे दीजिए, तो मुझे लगेगा कि जब मैं आप लोगों के साथ ये कुछ वर्ड्स शेयर करूं तो आपको भी लगेगा कि हमें इस लेक्चर की कितनी जरूरत थी। तो सबसे पहले आजकल इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब लोग चौंक गए। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो इसकी वजह से क्या है? पेड़ पौधे और हम लोग जिंदा नहीं पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोबल वार्मिंग पहले होती थी, अब उसमें जो बढ़ोतरी हो गई है, यानी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो हो गया है, तो उसके बारे में आप लोगों से मैं कुछ अल्फाज शेयर करना चाहता हूं। आप डिस्टर्ब कर नहीं हो रहे? ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर जो इस अर्थ पर, इस धरती पर जो ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह क्या है? नंबर 1, यानी मेरा टॉपिक पहले क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद हमने स्मार्टली तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे डील करना है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये हो गया 1 पॉइंट। उसके बाद चूंकि हम लोग सारे जहां आप लोग यहां जो बैठे हैं, सारे लोग स्मार्ट हैं, इसलिए हमने स्मार्ट तरीके से यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का करना जरूरी है। ठीक है? दूसरा टॉपिक क्या है मेरा? यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ए स्मार्ट वे। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? यूज ऑफ पॉलीथीन, यानी प्लास्टिक आइटम्स जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, इसके अब्यूजेस क्या है, इस पर मैं बोलने की थोड़ी कोशिश करूंगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम कैसे स्मार्टली डील करें? समझ रहे हो ना? yes, sir. यानी आप लोग स्मार्ट हो, आप लोगों के साथ स्मार्ट वर्ड का ही मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होती कैसे? ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली होती कैसे है? ये जो आपकी पृथ्वी जो है, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी में हमारी जो ये पृथ्वी है, उस गैलेक्सी में आप क्या देख रहे हो? बहुत सारे सितारे, ठीक है ना? प्लैनेट्स जितने भी हैं, बहुत सारे अरबों की तादाद में, ठीक है ना? उसमें से हमारा एक छोटा सा जो है, उसमें एक धरती भी है और उसके साथ मुख्तलिफ जो है, ये क्या नाम है, हमारे स्टार्स हैं। ठीक है? जो ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है ना? हमारी जमीन क्या करती है? ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती भी है और रोटेट भी करती है। रिवॉल्व एज वेल एज रोटेट। ठीक है ना? तो अब मसला क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो है, मसला क्या है? मसला ये है बच्चों कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारी? सन है ना? सन पर जब फ्यूजन होता है, जब बड़े बड़े हाइड्रोजन बम्स, एटम बम्स जब फटते हैं, तो उसकी वजह से जो हरारत निकलती है, ठीक है ना? जो रेडिएशन, जो लाइट निकलती है, वो कहां पहुंच पाती है? वो आपकी इस पृथ्वी पर पहुंचती है, जो कि सालों साल से, करोड़ों साल से एक सिस्टम होता आ रहा है। अब इस सिस्टम को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? हमारा हाथ है। यानी हम लोग जो है, जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम लोगों की, यानी मेरा दादा, उसका भी दादा, उसका भी दादा, इन्होंने जो गलतियां की, वो आजकल आप लोग और हम लोग इसको भुगत रहे हैं। ठीक है ना? हमारी गलतियों की वजह से जो हमारे इस माहौल को जो असर हुआ है, उसको असर को कम करने के लिए हम स्मार्ट तरीके से इसको डील कैसे करेंगे, ये मेरा पहला टॉपिक है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हुई? सूरज से रोशनी आई, उसके बाद वो कहां पहुंची? आपकी पृथ्वी पर, आपकी जमीन पर। ठीक है ना? तो यहां पर इसकी वजह से जानदार जो है वो जिंदा है।
पेड़ पौधे जो है वो जिंदा है, ठीक है ना। अगर लाइट नहीं होगी तो प्लांटों में फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप लोग जिंदा रह पाएंगे? अगर हम आपको किसी अंधेरे कमरे में रखेंगे, आपको अगर किसी अंधेरे कमरे में 1 साल तक रखेंगे, क्या आप जीवित रह पाएंगे? ठीक है ना। दैट मीन्स कि विटामिन D3 जब आपको मिला ही नहीं, आप जिंदा कैसे रह पाओगे? समझ आई? तो ये सोर्स ऑफ लाइट जो है, ये जो वहां से रोशनी निकली आपकी पृथ्वी पर पहुंची, और इस पृथ्वी पर यानी हम जानदार इसी की वजह से जिंदा है, ठीक है ना। अब क्या मसला है? मसला ये है कि हमारे डे टू डे यूजेस में जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, उसकी वजह से इस माहौल पर बुरा असर पड़ा। यानी ये माहौल जो अच्छा साफ सुथरा माहौल भगवान ने, अल्लाह ने आप लोगों को दिया था, इसको हम पोल्यूट करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? इस मानव का हाथ है, इस इंसान का हाथ है। किसका? इंसान का हाथ है। मैं अभी आपको बताता जाऊंगा फिगर्स, तो आप खुद बोलेंगे कि हम कितने बड़े डेट है कि भगवान को हम कैसे कैसे छेड़ते हैं, और उस छेड़ की वजह से इस मानवता का कितना नुकसान हम डे टू डे यूजेस में करते हैं। अब हुआ ग्लोबल वार्मिंग, कैसे किस तरह हुई? यानी हमारे पृथ्वी पर गर्मी जो आई वो क्या आती थी, जब ये पूरा माहौल जो था, आप ये कंसिडर कर लें, आपकी जो ये धरती है, इस पर जो ये फैला हुआ हवा है, ये बिल्कुल शुद्ध था। क्या था? जब इस दुनिया में फैक्ट्रीज नहीं थी, कुछ नहीं था, तब क्या था? यह माहौल शुद्ध था। क्या था? यानी आपके पास अगर वाटर का एक गिलास है, वो वाटर गिलास पहले पानी के लिए अच्छा था ना, तो उसमें धीरे धीरे अगर मिट्टी के कण मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी मिट्टी आप उसमें मिक्स करोगे, तो वो पीने के लायक रहेगा? नहीं रहेगा? इसका मतलब है जो पोल्यूशन इस दुनिया में इस मानव की वजह से, इस इंसान की वजह से हुआ, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हुई? ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर पहले होता था, जब ये शुद्ध माहौल था, मान लो लेट्स कंसीडर कि ये टेम्परेचर आपका 20 डिग्री था। कितना? जब आपने ये इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी, मान लो कि आप में से कोई लड़की वो कल इंडस्ट्रियलिस्ट बनी, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो कहां जाएगा? इनके घर थोड़ा जाएगा, वो माहौल में जाएगा। ठीक है कि नहीं? माहौल में गया तो धुआं जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके इस माहौल में, आपकी इस पृथ्वी के जो ये चारों तरफ से जो ये आपका शुद्ध हवा था, वो पोल्यूट होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? एक कारण, यानी हमारी गलतियों की वजह से जो माहौल पर प्रभाव पड़ा, जो माहौल गंदा हो गया, उसकी वजह से नंबर फैक्टर सबसे बड़ा हाथ किसका है? इस मानव का, यानी आपका और मेरा। उसके बाद अब ये माहौल कार्बन की वजह से क्या हो गया? पोल्यूट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा एजेंट जो है, दैट इज कॉल्ड मीथेन गैसेस। डू यू फॉलो मी? मीथेन गैसेस जो होती है ना, वो जब इस माहौल में गैसेस शामिल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है ना? उसके बाद जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, वो इस माहौल को पोल्यूट करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। समझ आई? यानी आपका शुद्ध एनवायरनमेंट धीरे धीरे हमारी गलतियों की वजह से पोल्यूट होना शुरू हो गया। अब मुझे बताओ, आप यहाँ कंफर्टेबल बैठे हो कि नहीं बैठे हो? मान लो कि मैं आपका दरवाजा बंद कर लेता हूं, उसके बाद में यहाँ पर धुआं कर लेता हूं इस पूरे कमरे में, क्या आप कंफर्टेबल रहना पसंद करोगे? समझ आई? इसका मतलब यह है कि ये जो पृथ्वी में जो ये फैला हुआ आपका जो ये धुआं था, यानी दूसरी गैसेस थी, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, इंडिविजुअली आपके लिए अच्छी नहीं है। अब हुआ क्या? जब हमारी गैसेस इस माहौल में शामिल हो गई, पूरे एनवायरनमेंट में शामिल हो गई, तो ऊपर से आई हुई जितनी भी सूरज से किरणें आती हैं, वो कहां आती थी? अर्थ पर।
अब मैं एक और बताऊं कि हमारा जो रब है, हमारा जो अल्लाह है, हमारा जो भगवान है, वो कितना स्मार्ट है और उसने कितना बढ़िया आपके लिए जो ये माहौल बनाया था वो कैसा था। इस माहौल को बचाने के लिए जो सूरज से किरणें आती हैं उनमें रेडिएशंस भी होती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, उसमें गामा रेज भी होती हैं, बीटा रेज भी होती हैं। वो अगर डायरेक्टली आपके इस पृथ्वी पर आ जाए उसकी वजह से इस ये जो इंसान है, ये जो जानदार है, ये जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर बोलोगे हम जिंदा कैसे हैं? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? कोई बता सकता है उसके लिए भगवान ने कैसा स्मार्ट तरीका ऐसा किया है? एनीबॉडी? बोलो बोलो, आपको मालूम है? हाँ हाँ बोलो। चले मैं बता देता हूं, ठीक है ना? वो है आपका O3 यानी ओजोन लेयर। मालूम था ना आपको? अब ये ओजोन लेयर क्या है आपने तो पढ़ा है, अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये ओजोन लेयर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। समझ आई आपको? ये क्या है, जब आपकी रेज जब वहां से आई उसमें आपके जितनी रेज जो आपके लिए अच्छी नहीं है, इसको क्या करता है ये O3, इसको जनाब वाली ये फिल्टर करता है। क्या करता है? यानी भगवान ने ये जो आपकी जो ये लेयर है इसको आपको प्रोटेक्टर के तरीके से आपके ऊपर रखा हुआ है। यानी रेज आई, उस पर बैठी, जो रेज आपको पसंद है, जो आपके लिए अच्छी है वो धरती पे आई, जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, स्पेस में चली गई। कितना बढ़िया तरीका था ना स्मार्ट भगवान? भाई भगवान का कोई नाम ही नहीं लेना। स्मार्ट है कि नहीं है? हाँ, जब आप साइंस पढ़ोगे तो आपको भगवान पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा हो जाएगा, अल्लाह पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा हो जाएगा और रब पे सबसे ज्यादा भरोसा हो जाएगा जब आप साइंस पढ़ोगे। इस धरती पर जो अल्लाह ने ये पूरी यूनिवर्स बनाई है, इसको जब समझोगे तब आपको ज्यादा भरोसा उस पर आ जाएगा। समझ आई? तो भगवान ने क्या किया, एक स्मार्ट तरीके, एक छोटी मिसाल दे दूं? हाँ, मिसाल ये है, चाय पत्ती आपने देखी है? सबने देखी? तो जब हम चाय बनाते हैं घर में, उसके बाद आप चाय कैसे देते हो? मतलब आपको पापा को चाय देनी है, चाय जब आपकी तैयार होगी उसके बाद क्या करोगे आप? किसमें? कप में सीधे डालोगे? फिर क्या करोगे? छान के डालोगे। दैट इज कॉल्ड O3। आपकी छाननी जो है ना, दैट इज कॉल्ड O3। समझे आप? मुझे समझना आपको अच्छी तरह आएगा। दिस इज माई वे। अब ये छाननी में आपने पानी, क्या नाम है, ये जो दूध पत्ती आपकी तैयार हो गई, आपने डाली, किसमें डाली? कप में। तो चाय पत्ती कहां रह गई? छाननी में रह गई। और अच्छा वाला जो आपकी चाय जो सर को पिलानी थी, सर मजे से चाय पी रहे। तो ये मानो जो है ये मजा ले रहा है किसका? चाय मीन्स आपकी जो रोशनी आ रही है उसके आप मजे ले रहे हो। सनबाथ सारे लेते हैं ना? है ना? तो यही है, आपने जो ये चाय आपकी थी आपके ये गिलास में चाहे कप में आ गई, तो उसकी वजह से आपकी चाय शुद्ध होकर कहां आ गई? कप में आ गई। तो यही लाइट जो O3 ने क्या काम किया, उसको फिल्टर करके आपकी अच्छी वाली रोशनी आपको दे दी और गंदी वाली